प्रणाम, हमार नाम है जूली। रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के अंदर के खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बुझी। ए बुलेटिन में हम रवा के दिखाई में हफ्ता के उस सब खबर जौना के जानल रवा खातिर जरूरी बा। तो चली बिना देरी के शुरू कर जाओ खबर के बुझी। बिहार में सूखा नशा के सेवन लगातार बढ़ रहल बा। यही हफ्ता मुजफ्फरपुर से सूखा नशा के बड़ खेप बरामद कइल गइल। सवाल बा कि का बिहार के नस में सूखा नशा दौड़ रहल बा? का पंजाब लेखा बिहार भी उड़ता पंजाब बने के राह पर बाटे? पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के बूझल जाई। का बिहार के नस में सूखा नशा दौड़ रहल बा? का पंजाब के राह पर बढ़ रहल बा बिहार? का बिहार भी उड़ता बिहार बन रहल बा? इस सवाल ऐसे उठ रहल बा काहे कि बिहार में शराबबंदी के बाद सूखा नशा के ऐसन ट्रेंड बन गइल बा कि ड्रग्स के काला धंधा शहर से निकल के अब गांव तक पहुंच गइल बा। रोज बिहार में करोड़ों रुपया के सूखा नशा के कारोबार हो रहल बा। जितना सूखा नशा के खेप पकड़ात बा ओकरा से बेसी बेचल जाता और ये लोग ओकरा के इस्तेमाल कर रहल बाड़े। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर ब्राउन शुगर की बड़ी खेप पकड़ी गई है। करीब 1 करोड़ की ब्राउन शुगर जो है वह पकड़ी गई है। बिहार में सूखा नशा के काला कारोबार तेजी से बढ़ रहल बा। आरू कहल जात बा कि पंजाब के जैसन अब उड़ता बिहार भी बने लागल बा। ए हफ्ता के 3 दिन के 4 गो तस्वीर जेकरा के देख के समझल जा सकता कि बिहार में ड्रग्स के पैडलर कैसे अपन नेटवर्क फैला रहल बाड़े और युवा नाबालिग के जिंदगी के जहन्नुम बना रहल बाड़े। 12 मई के मोतिहारी में पुलिस करीब 2 करोड़ के अफीम जब्त कैले रहे, जबकि 14 मई के फिर से मोतिहारी में लाखों के स्मैक के साथे तस्करन के गिरफ्तार कैल गई। 14 मई के ही मधुबनी में पुलिस करोड़ों के कोकेन आरू गांजा बरामद कैलस और यह धंधा में शामिल लोग के धर दबोचलस। जबकि मुजफ्फरपुर में 14 मई के पुलिस 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 3 गो तस्कर के गिरफ्तार कैलस, जेकनी के भीरी से 3 लाख रुपया भी बरामद कैल गई। तीनों तस्कर मणिपुर के रहे वाला रहन स और गया के एगो आदमी के ड्रग्स के खेप देवे आयल रहन स। पुलिस सप्लाई लेवे आयल व्यक्ति के भी गिरफ्तार कर लेलस। जब्ती मिली है उसमें ब्राउन शुगर जो डिक्लेयर की गई है डीआरए द्वारा, वो 1 किलो ब्राउन शुगर है, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। अगर शराबबंदी कैला के बाद बिहार में सूखा नशा बढ़े लागल बा और बिहार के युवा एकर आदी हो रहल बाड़े त ई बड़ चिंता के बात बा और एकरा के रोके खातिर कदम उठावल बहुते जरूरी बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार पंजाब लेखा उड़ता बिहार बन रहल बा। बाकी बात खाली इतने नहीं खे, मामला काफी गंभीर बा। एक खबर के बूझे खातिर पहले हाल में पकड़ गई सूखा नशा के खेप के आंकड़ा जानल जरूरी बा। आई जान ले जाओ कि कब, कितना और कहां से सूखा नशा पकड़ाइल। 22 मार्च 2025 के मोतिहारी में 8 किलो नेपाली अफीम बरामद कइल गई। 1 अप्रैल 2025 के मुजफ्फरपुर में 2 करोड़ की कीमत के 520 ग्राम हेरोइन बरामद भइल, जेकरा साथे 2 गो तस्कर के भी गिरफ्तार कइल गई। 24 अप्रैल 2025 के हाजीपुर में 1 करोड़ के 8 किलो अफीम बरामद भइल रहे और 2 गो तस्कर के एहिजो से गिरफ्तार कइल गइल रहे। 12 मई 2025 के मोतिहारी में 2 करोड़ के अफीम बरामद कइल गइल रहे। अंतरराष्ट्रीय तस्कर अनूप यादव के एहिजा से गिरफ्तार कइल गई। 14 मई 2025 के मधुबनी में 4 गो ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार भइल रहन स। करोड़ों के कोकेन आरू गांजा ओखनी भीरी से बरामद कइल गइल रहे। 14 मई 2025 के मोतिहारी में 198 ग्राम स्मैक के साथ 2 गो तस्कर के गिरफ्तारी भइल रहे। 14 मई 2025 के मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ के ब्राउन शुगर बरामद कइल गइल रहे। एकरा साथ ही 3 गो तस्कर के गिरफ्तार कइल गइल रहे, जेकरा भीरी से 3 लाख कैश बरामद भइल रहे। अब उड़ता बिहार वाला खबर के बूझ ली। दरअसल हाल के कुछ दिन में बिहार में ड्रग्स के ट्रेंड लगातार बदल रहल बा, बन रहल बा। शराबबंदी के बाद से ई नशा के ट्रेंड बदल रहल बा और सूखा नशा के काला कारोबार बिहार में
बहुत तेजी से बढ़ रहा बा। नेपाल बांग्लादेश के रास्ते से ड्रग्स आ रहल बा। हर महीना सैकड़ों करोड़ों के काला कारोबार बिहार में होखेला सूखा नशा के। बाकी ई धंधा खाली अगर वह सोचा तानी कि शहर में बात ऐसा बात नहीं खे, शहर के बाद अब गांव में भी ड्रग्स के नेटवर्क फैल रहल बा। नाबालिग लड़का लड़की नशा के शिकार में लगातार आ रहल बड़े। स्मैक अफीम ब्राउन शुगर के लत लगातार लोग के लाग रहल बा। नशा के पुड़िया से बिहार के युवा तबाह हो रहल बड़े। छात्र के बात करी, युवा के बात करी, सभे के करियर चौपट हो रहल बा ई सूखा नशा के चक्कर में। ऊपर से एह नशा खाती जो युवा बाड़े उ अपराध तक के रास्ता अपना लेता रे। तैसे में सवाल ई बा कि का उड़ता पंजाब के राह पर बिहार भी आगे बढ़ रहल बा? का उड़ता पंजाब के राह पर बिहार उड़ता बिहार बन रहल बा? अगर हाँ तो जरूरत बा कि एकरा के जल्दी से जल्दी रोकल जाओ और हालात के सुधारल जाओ। तो उड़ता बिहार के जल्दी से जल्दी रोके के काम बा। अब अगला खबर पर बढ़ल जाओ। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बिहार के डेमोग्राफी के लेके एगो बहुते बड़ आरोप लगैले बाड़े। बचौल कहले कि अगर जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू ना भइल तो अगला 20 साल में बिहार के कई गो जिला में एको हिंदू विधायक चाहे सांसद के जीतल दूभर हो जाए। बचौल के बयान पर अब सियासी बवाल मच गई बा। बिहार में यही साल चुनाव बा और इस चुनाव के पहले बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे के मांग कर दिले बाड़े। बचौल आरोप लगैले कि बिहार के कई जिला के डेमोग्राफी तेजी से बदल रहा बा और ये अगर ऐसा ही चलत रहल तो अगला 20 साल में बिहार के कई गो जिला में एको हिंदू विधायक चाहे सांसद के जीतल दूभर हो जाए। हम लोगों की विधानसभा के विभिन्न बूथों पर 3 गुना 20 साल में 3 गुना वोटर बढ़ाया है। इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि पूरे सीमांचल और मिथिलांचल से 20 साल के बाद हिंदू की कोई जाति एमएलए एमपी बन के नहीं आएगा। बचौल के आरोप पर सियासत भी शुरू हो गई बा। जनसंख्या नियंत्रण की बात चुनाव के समय ही क्यों किया जाता है और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ज्ञान कहां चला जाता है? विपक्ष के साथ साथ जेडीयू भी बचौल के बयान पर आपत्ति जतैले बा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर आपको जनसंख्या की इतनी चिंता है तो समाज में जागरूकता अभियान चलाइए। हालांकि आंकड़ा बता रहल बा कि मुसलमान के साथ ही बिहार में ईसाई के जनसंख्या में काफी इजाफा भइल बा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर यह बदलत डेमोग्राफी के लेके चिंता जतैले बाड़े, जेकरा पर सियासत शुरू हो गई बा। पटना से न्यूज 18 खातिर संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल काहे डेमोग्राफी चेंज होके के आरोप लगा रहल बड़े और आंकड़ा का कहता, आई इस सब आंकड़ा के जरिए बूझ लेल जाओ। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70% बाटे। हिंदू और मुस्लिम आबादी के तुलना करी जा तो 2001 में हिंदू आबादी 83.2% रहे, जो 2022 में घट के 21.99% रह गई। माने हिंदू आबादी में करीब 1.21% के कमी आई, जबकि 2001 में मुस्लिम आबादी 16.5% रहे, 2022 में 17.70% हो गई। मतलब ई कि मुस्लिम आबादी 1.2% बढ़ गई। एमे भी 5 जिला में सबसे बेसी मुस्लिम आबादी देखे के मिलल। ई जिला बाटे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और दरभंगा। कटिहार की बात करी जा तो 2011 में कटिहार में मुस्लिम आबादी 13.65 लाख रहे, जेकि 2024 में 16.85 लाख हो चुकल बा। ई अनुमानित आंकड़ा हटे। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.98% रहे। प्रतिशत के हिसाब से अगर सबसे बात करी जाए तो सबसे बेसी मुस्लिम किशनगंज में ही बाड़े। किशनगंज में मुसलमान एक तरह से बहुसंख्यक हो गए बाड़े। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.98% बा, जबकि हिंदू आबादी एहिजा मात्र 31.43% बा। अररिया में मुस्लिम आबादी की अगर बात करी जाए तो एहिजा 43% मुस्लिम आबादी बाटे। पूर्णिया में आई, पूर्णिया की बात करी जाए तो पूर्णिया में 2011 में मुस्लिम आबादी 38.9
4-6% रहे और अब अल्पसंख्यक के गढ़ बन चुकल बा पूर्णिया। बिहार में मुस्लिम के साथ ही ईसाई की आबादी भी लगातार बढ़ रहल बा। 2011 के जनगणना के मुताबिक बिहार में ईसाई की आबादी 1,29,247 रहे और ग्रोथ रेट रहे 143.23%। एक तरफ बिहार में ईसाई आबादी के ग्रोथ रेट 143.23% रहे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करी जाए तो ईसाई समाज के ग्रोथ रेट 15.52% रहे। माने कि बिहार में ईसाई आबादी भी काफी तेजी से बढ़ल बाटे। बीजेपी विधायक यही आंकड़ा के देने इशारा कर रहल बाड़े आ कह रहल बाड़े कि बिहार में डेमोग्राफी लगातार बदल रहल बा। निर्वाचन आयोग जौन बात करता कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ावल जाओ, तो ओकरा में इहो देखे की जरूरत बा कि कैसन पॉपुलेशन बाटे, डेमोग्राफी आखिर काहे चेंज होता है, एकरा पर नियंत्रण करे खातिर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागे के चाहिए। बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार बहुते बड़ दावा कैले बाड़े। नीरज कुमार कहले कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में खाई बढ़ रहल बा। नीरज कुमार कहले कि राहुल गांधी तेजस्वी के हाथ में इंडिया अलायंस के बागडोर देवे खातिर तैयार अभी नहीं खन। बहुते जल्द इंडिया अलायंस के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। नीरज कुमार के बयान पर अब सियासत तेज हो गई बा। ये तस्वीर 15 मई 2025 की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार आयल रहलन। बिहार के दरभंगा गईलन, छात्र लोग से संवाद कैलन, फिर पटना लौट गईलन। पटना में मल्टीप्लेक्स में बैठ के फिल्म देखलन, लेकिन बिहार में बनल महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से नाम मिलले, जबकि गठबंधन में कांग्रेस भी सहयोगी बिया। अब यही बात के लेके जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार दावा कैले बाड़े तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच खाई पैदा हो चुकल बा और बहुत जल्द इंडिया अलायंस टुकड़ा में बढ़ जाए। कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की राजनीतिक दुर्गति हो गई। नीरज कुमार के बयान पर वाल पलटवार के नया दौर शुरू हो गई बा। कि पेट में दर्द हो रहा है कि राहुल जी आए तो किससे मिले किससे नहीं मिले, हम आपको बता के मिलेंगे। बीजेपी नीरज कुमार के बयान के समर्थन में खड़ा हो गई बा। पिक्चर बड़ी क्लियर है। कांग्रेस लालू के लाल भ्रष्टाचार के युवराज तेजस्वी यादव का राजनीतिक बोझ नहीं उठाना चाहती है, जबकि कांग्रेस के नेता लोग के कहना बा कि विरोधी सबके पास कोनो मुद्दा नहीं, यही से बिना मतलब के बात कह रहल बाड़े। तो जब कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था तो इसमें तेजस्वी जी का क्या मतलब था भाई? अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच खाई पैदा भइल बा कि नहीं तो उहे लोग बताइए। फिलहाल नीरज कुमार दावा कैले बाड़े कि राहुल गांधी 5 महीना में 4 बार बिहार अइले, लेकिन तेजस्वी यादव से नाम मिलले। ऐसा में एगो सवाल तो बनते बा, सवाल की राहुल बिहार में तेजस्वी से काहे ना मिलेले। न्यूज 18 खातिर पटना से अमित कुमार के साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी बिहार आके भी तेजस्वी यादव से नईखन मिलत, ये आरोप बा जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के। अभी आरोप के बुझल जाई, बाकी पहले ई देख ले जाओ कि राहुल गांधी कब कब बिहार अइले। 18 जनवरी के एह साल पहला बेर राहुल गांधी बिहार आयल रहन, ओकरा बाद 5 फरवरी के राहुल गांधी बिहार अइले, फिर 7 अप्रैल के बिहार में अइले, ओकरा बाद 15 मई के राहुल गांधी बिहार दौरा पर अइले। जेडीयू के नीरज कुमार के दावा बा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बीच में दूरी अब ही बढ़ गई बा। वो इहो दावा कैले कि इंडिया अलायंस जल्द ही टूट जाए। अब नीरज कुमार के बात के बूझ ली ही, राहुल गांधी 4 बार अब ही बिहार आ चुकल बने इस साल में, बाकी बिहार में आके भी वो तेजस्वी यादव से ना मिलने दावा कर रहल बने नीरज कुमार। नीरज कुमार के बयान के बाद सवाल उठ रहल बा कि राहुल बिहार में तेजस्वी से आखिर काहे निखन मिला। तो बिहार आवता ने, बार बार बिहार आवता ने, बाकी जे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव उनका से नईखन मिलत। तो इहो बुझ ली राहुल बिहार में तेजस्वी से काहे ना मिलले। एकरा के लेके विरोधी लोग के एगो तर्क बा, उ लोग के अनुसार तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप बाटे। भ्रष्टाचार के चलते कांग्रेस तेजस्वी यादव से किनारा कर रहल बिया, ऐसन कहना बा विरोधी लोग के। विरोधी लोग इहो कह रहल बाड़े कि कांग्रेस के इच्छा आपन पैर पर खड़ा होके के बा, आपन गोड़ पर खड़ा होके के बा। कांग्रेस अब आरजेडी के बैसाखी नइखे चाहत, बिहार में अपना बलबूता पर चुनाव लड़ल चाहती है। यही से अब कहीं ना कहीं राहुल और तेजस्वी के बीच में दूरी नजर आ रहल बा।
विरोधी दल के लोग इहो तर्क दे रहल बड़े कि आरजेडी नेता तेजस्वी के महागठबंधन के सीएम बतावेले। बाकी सीएम फेस पर कांग्रेस के ई कहनाम बा कि अब ही बात ना हुई, बाद में बात हुई। लगातार कई गो नेता ई बयान दे चुकल बने कि सीएम फेस पर चुनाव जीतला के बाद बात कइल जाई। विरोधी अब ई दावा कर रहल बने कि राहुल तेजस्वी में अनबन हो गइल बा, महागठबंधन टूट जाई। ई दावा कइल जा रहल बा विरोधी लोग के तरफ से। तो आरजेडी कांग्रेस के नेता ई दावा के खारिज कर रहल बने कि ऐसा कोनो बात नहीं है, महागठबंधन एकदम एकजुट बटे। के केकरा से मिलता नहीं मिलत ये सब निजी मामला हटे। तो एकरा के लेके लगातार बिहार में सियासत चल रहल बा। चलिए अब बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और ओकर पनाह में पल रहल आतंकी के सबक सिखैला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगर के पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचले और ओहिजा से पूरा दुनिया के संदेश दिले कि अब पाकिस्तान के टेरर और टॉक एक साथे ना चली और भारत पाकिस्तान के मामला में कवनो तीसरा देश के आवे के कवनो जरूरत नहीं है। भारत माता के जयकारा लाग रहल बा पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जवान के बीच पहुंचले। यह आदमपुर एयरबेस जेकरा के निशाना बनावे के दावा पाकिस्तान करत रहे। हकीकत का बा ई बतावे खातिर ई वीडियो काफी बा। पीएम मोदी एयरबेस पर करीब 1 घंटा तक रहले। नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही जवान के जोशाई हो गई। भारत माता की, भारत माता की, प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जवान लोग से ऑपरेशन सिंदूर के लेके बातचीत कैले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 24 घंटा के भीतर प्रधानमंत्री मोदी 2 बार देश के संबोधित कैले। पहले 12 मई रात के 8 बजे और फिर 13 मई के 3:30 बजे। अपन दोनों संबोधन में पीएम साफ कैले कि भारत न्यूक्लियर अटैक के धमकी से डरावे वाला नहीं है। अगर भारत के कोनो सैन्य कार्रवाई करे के होई तो न्यूक्लियर अटैक के धमकी से पीछे ना हटी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम इहो कहले कि पाकिस्तान से अब तक आतंकवाद और पीओके पर सीधे बात हुई, ना तो कोनो तीसरका देश के दखल देवे के काम बा, ना ही केहू के मददता स्वीकार कइल जाई। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। दरअसल अब तक पाकिस्तान कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दा के दोसर देश और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठावत रहे। ऐसा जानकारी बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ल तनाव के लेके पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब जैसन देश से बात कैलस। एक बाद अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर भइल। बाकी अब भारत साफ कर दिले बा कि इस सब मामला में कौनो तीसरका देश के काम नहीं है। पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। एकरा साथ ही पीएम इहो कहले कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कइल बा। आने वाला समय में भारत पाकिस्तान के रवैया पर नजर रही। पीएम भारत के रुख साफ कर दिलन, साथ ही पाकिस्तान के चेतावनी दिलन कि अब कोनो आतंकी हमला बर्दाश्त ना कइल जाई। अगर केहू भारत पर आंख उठाई तो जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसन ही मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबर रुआ देखनी। अब आई खबर के बूझल जाओ कि 24 घंटा के अंदर 2 गो संबोधन से पीएम मोदी के का संदेश रहे, वो का संदेश देवे के कोशिश कैले। पीएम साफ साफ बता देले कि सीज फायर खातिर पाकिस्तान गुहार लगैले रहे।
मध्यस्थता के कोनो बात नइखे, इहो प्रधानमंत्री मोदी साफ कर देले। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के कहले कि पाकिस्तान के टेरर इंफ्रा के सफाया करे के पड़ी। शांति के आरू कौनो दोसर रास्ता नइखे। ई प्रधानमंत्री मोदी साफ संदेश दे देले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कि अगर टेरर होत रही तो टॉक ना हो पाई। पीएम बतैले कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सीना पर वार कइल गई, आतंक के ठिकाना तबाह कइल गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस सब जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देले। पीएम कहले कि पाकिस्तान के हर हमला हवा में नाकाम कर दिल गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य बा, इहो प्रधानमंत्री मोदी कहले। पीएम कश्मीर पर भी दुनिया के साफ संदेश दे देले कि पाकिस्तान से बात अगर होई तो खाली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होई। परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे अब भारत ना झुकी, इहो संदेश प्रधानमंत्री मोदी दे देले। और साथ ही इहो कहले कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से जवाब देल जाई। आतंकी हमला अगर भारत पर भइल तो भारत अपना तरीका से जवाब दी। पीएम इहो कहले कि भारत अबही सैन्य कार्रवाई के स्थगित कइले बा, अबही ई कार्रवाई खत्म नहीं भइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर में सेना के जवानन के साथ पूरा देश के संबोधित करते हुए भारत के 3 गो सूत्र गिनैले। अभी 3 गो सूत्र का बाटे इहो जान ली। पहला, ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल बा, माने भारत पर अब अगर आतंकी हमला भइल तब भारत अपना तरीका से आपन शर्त पर आपन समय पर जवाब दी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देल गई, जकरा के पूरा दुनिया देखलस। अब दूसरा मंत्र सुनी। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत अब बर्दाश्त ना करी, ई साफ संदेश प्रधानमंत्री मोदी दे देले। तीसर का मंत्र ई रहे कि हमनी के आतंक के सरपरस्त मतलब भारत, आतंक के सरपरस्त सरकार और आतंक के आका के अलग अलग ना देखी। अगर कोनो सरकार आतंक के बढ़ावा दी, अगर कोनो सरकार आतंकियन के पाली तो ओकरा के अलग अलग करके ना देखल जाई, एके लेखा देखल जाई, ओकरा खिलाफ कार्रवाई कइल जाई। ई साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे देले। तो खबर के बूझी में अब वही खाती अपने बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।